आईफोन लॉन्च तो हुआ है लेकिन उसके बैक पे आपने सुने इंडिया का लोगो आएगा आपसे, मेड इन इंडिया। क्या इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है? जी बिल्कुल। Apple doubles iPhone production in India, diversifying from China। ये है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कि 2024 में इंडिया में एप्पल की प्रोडक्शन डबल। एप्पल ने जो लेटेस्ट आईफोन है वो भी इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है और दिस इज अ पुश मोर टुवर्ड्स इंडिया एंड अ शॉक फॉर चाइना। ज़्यादा जो है ना वो प्रोडक्शन होगी, फिर वो इवन के जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है ना वो सेल आउट होंगे, तो उनको जो है ना उनका रेवेन्यू जो है ना वो जाएगा। और दूसरी बात ये होगी कि वहाँ पे उतनी ज़्यादा जो है ना वो जॉब्स क्रिएट हो। और ये जो मैस लेवल पे जो प्रोडक्शन है नए आईफोन की वो शुरू हो चुकी है, जिसमें पर्टिकुलरली जो प्रो सीरीज़ हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हाई एंड हैंडसेट्स हैं। अब तो आने वाले दौर में ऐसा लग रहा है कि हम लोग उनसे ही चीज़ें परचेज़ किया करेंगे और उनका ही नाम यूज़ करा करेंगे और बड़ा प्राउड फील करा करेंगे हमने इंडिया से लिया। ऐसा फील हो रहा है अब हमें। वो ईगोइज़्म है कि हम तुमसे क्यों परचेज़ करें, हम तुम्हारी तारीफ़ क्यों करें। ठीक है, बेशक बाइडन इमरान खान को फ़ोन वो नहीं कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को वो बुलाते हैं, मगर फिर भी हम उनकी मानेंगे नहीं। ईगोइज़्म है। इतनी स्पीडीली ग्रोथ आ रही है, इतनी तेजी से जो है इंडिया इसके अंदर आगे बढ़ रहा है कि इसको ये कहा जा रहा है कि ये डाइवर्सिफिकेशन है। ये आप देखेंगे कि चाइना से उठकर जो है ये इंडिया में कितनी तेजी से जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चाइना से एक एक कंपनी करके भारत में आ रही है और एप्पल कंपनी भी भारत में आ चुकी है। अब भारत में एप्पल कंपनी का आईफोन 16 मैन्युफैक्चरर होते हुए देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा आग लग रही है और वो अब कह रहे हैं कि भारत चाइना को बीट कर देगा। और दोस्तों, हाल ही में एप्पल कंपनी ने आईफोन 16 का शोकेस कर दिया है और बहुत ही जल्द आईफोन 16 ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। आईफोन 16 की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और वो भी लोकल तौर पर। वैसे तो दोस्तों 2017 में ही भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे मिनी फ़ोन बनते थे आईफोन 11 या 12 और इनकी असेंबलिंग भारत में होती थी। बाहर से इनके कंपोनेंट लेकर यहाँ पर आकर असेंबल किए जाते थे और कोई न्यू फ़ोन लॉन्च होता था जैसे कि आईफोन 14, तो उसकी असेंबलिंग चाइना में होती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब लेटेस्ट फ़ोन की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जा रही है। दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि 2% कंपोनेंट ही भारत में असेंबल किए जाते थे, लेकिन अब 2% से बढ़कर 14% हो गई है और आने वाले समय में एप्पल कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये 14% से बढ़कर 25% तक हो जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन के उनका क्या रिएक्शन है भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग पर। धन्यवाद। इसका फ़ायदा हो रहा है। एप्पल ने जो लेटेस्ट आईफोन है वो भी इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है और दिस इज़ अ पुश मोर टुवर्ड्स इंडिया एंड अ शॉक फॉर चाइना। और ये जो मैस लेवल पे जो प्रोडक्शन है नए आईफोन की वो शुरू हो चुकी है, जिसमें पर्टिकुलरली जो प्रो सीरीज़ हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हाई एंड हैंडसेट्स हैं। ये पहले चाइना में होते थे और जो टेक जायंट एप्पल है ये वहाँ बनाया करता था। अब ये सारी की सारी सप्लाई चेन जो है और आपको पता ही है एशिया से बाहर जाती है, ठीक है। इससे पहले आपको पता है कि जैक सुलिवन जो है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मिले हैं, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शी जिनपिंग ने वो बताते हैं, वो कह ये रहे हैं अमेरिका को कि हमें रैशनली देखो, हमें रैशनली देखो कि आप लोग रैशनल नहीं हो रहे। इट मीन्स कि बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाओ, वो कह रहे हैं कि किसी क्राइसिस में हम ना चले जाएं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। 2017 में ये एप्पल की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अभी टाइम ही कितना गुजरा, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, कुछ साल ही नहीं हुए, टाइम कितना गुजरा है। चंद साल के अंदर जो है आप देखिए कि अब 2024 में आईफोन प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है और उसमें $14 बिलियन जो हैं वो इसमें कहे जा रहे हैं।
तो इस तरह ये देखा जा सकता है कि 14% आप कह सकते हैं, लेकिन यानी आप देखिए ना कि जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब सोचा जा रहा था ना, मुमकिन नहीं था। हर चीज के उस पे जो है वो चाइना को ही देखा जाता था ना, उसी को समझा जाता था कि भाई हर चीज वहां पे बनती है। उसने अपने आप को, चाइना ने इतना बड़ा एक जाइंट बना लिया, तो ये भी बात नहीं उसने, वो अलग बात है कि उसकी जो चीज होती है वो चीप होती है, उसमें भी यानी लो कॉस्ट होती है, लो प्राइस होती है, आप इजीली उसको खरीद सकते हैं और इजीली इस्तेमाल करके आप फेंक भी सकते हैं। लेकिन यही वजह है कि उसने पूरी दुनिया का जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट। बहरहाल अब हुआ ये है कि अमेरिकन जितनी भी कंपनीज हैं वो अर्जेंटली, वो जिसे कहते हैं ना, दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और दे बिलीव कि ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस इंडिया के अंदर हुई है इन टर्म्स ऑफ इंडिया इज एबल इनफ टू सपोर्ट द सप्लाई नेटवर्क पिछले कुछ सालों में, इससे उनको फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिसको आप अमेरिकन कहते हैं कि ये एक जिसे कहेंगे ना कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें अमेरिकन ने तमाम ममालिक को, ठीक है, एक मुश्किल में डाल दिया है, चाइनीज़ को भी मुश्किल में डाल दिया। आप देखिए ना, जब एप्पल ये कह रहा है कि मैं अपने तमाम हाई एंड हैंडसेट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करूंगा आउटसाइड चाइना, तो इसके क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डी रिस्किंग, ठीक है, इसे कहेंगे डी कपलिंग, इसे कहेंगे फ्रेंड शोरिंग, इसे कहेंगे नियर शोरिंग। ये है वो अल्फाज बेसिकली जो अगर आप जैक सुलिवन ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉलिसी पेपर लिखा था फॉर फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के लिए। आईफोन लॉन्च तो हुआ है, लेकिन उसके बैक पे आपने सुने इंडिया का लोगो आएगा आपसे, मेड इन इंडिया। क्या इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है? जी बिल्कुल। OMG, मैं तो पाकिस्तान में भी इस तरह को कुछ आया नहीं। पाकिस्तान में क्यों मोबाइल ही था, लेकिन अब तो वो भी बंद है। मैं दुआ करूँगी कि हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी चीज़ आए जिसमें हमारे वर्ल्ड में कोई ऐसा नेम भी आए पाकिस्तान का, जिसमें वो कह सके कि भाई पाकिस्तान में भी कुछ किया, उसका भी आ जाएगा मेड इन पाकिस्तान। मगर ये बहुत हैरानगी की बात है कि इंडिया ये अवार्ड ये ले गया, क्रेडिट अपने नाम ले गया। अदरवाइज़ देखें तो जबकि आज़ादी के टाइम पे दोनों बराबर ही थे। हाँ बिल्कुल, दोनों बराबर थे। मैं तो चाहूँगी दोनों को आपस में अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा ना समझे एक दूसरे को। तो क्योंकि अना का मसला आता है ना, दुश्मनी अना का मसला आता है, मगर ये करनी भी अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम हमारे जैसे हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ रहते हैं, हमें मिलके भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।